अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? सब खैरियत से हैं? एकेडमिक गुरु के प्लेटफॉर्म पे आपको वेलकम करता हूं। और आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो पिछले टॉपिक का कंटिन्यूटी के ऊपर है। हम टाइम सीरीज फोरकास्टिंग सॉफ्टवेयर पे कर रहे हैं। ये हमने स्टार्ट कर दिया था पिछले सेशन में, अब हम इसी को कंटिन्यू करेंगे। पिछले सेशन में हमने ये सीखा था कि अगर हमारे पास टाइम सीरीज डेटा हो तो उसपे हम वेटेड मूविंग एवरेज और सिंपल मूविंग एवरेज हम सॉफ्टवेयर पे कैसे निकालते हैं, उसका एरर, उसका एमएडी, उसका मैप, ये सारी चीज़ें हम सॉफ्टवेयर पे कैलकुलेट कैसे करते हैं। सॉफ्टवेयर जो हम यूज़ कर रहे हैं वो हम पीएम क्यूएम का सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं। एक और बात मैं आपको बताता चलूँ कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के लिंक में आपको सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करने का लिंक भी मिल जाएगा। ठीक है जी। तो अगर आपको सॉफ्टवेयर नहीं मिल रहा है गूगल पर तो आप वहीं से आप डायरेक्ट जाके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और इंस्टॉल कर सकते हैं। तो मैं आपको रिकमेंड भी करूंगा कि आप इसको इंस्टॉल करके साथ साथ में आप इसकी प्रैक्टिस करते रहें। अच्छा, आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? आज हम करेंगे जी एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग और सीजन इंडेक्स को सॉफ्टवेयर में निकालना सीखेंगे। एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग और सीजन इंडेक्स होता क्या है भाई इटसेल्फ, इसको मैं मैनुअल कैलकुलेट करना आपको बता चुका हूँ पिछली वीडियोस के अंदर, जाके आप इसको देख सकते हैं अगर आपने नहीं देखा तो। ठीक है, अभी हमारा काम ये है कि जी हम एक सॉफ्टवेयर पे जा रहे हैं और सॉफ्टवेयर पे हम ये काम करना सीखना चाह रहे हैं कि किस तरीके से सॉफ्टवेयर पे जो है हम सीजन इंडेक्स निकालना और एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग निकालना सीखेंगे। पहले हम स्टार्ट करते हैं जी, हम पहले एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग निकालना सीखेंगे। ओके, अब यहाँ पर हमारे पास एक एक्सेल की शीट आ गई है और एक्सेल की शीट के ऊपर ये जो डेटा है हमारे पास, ये मैंने यहाँ पे रखा हुआ है एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग का। ऊपर क्वेश्चन भी कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है कि 3 मंथ मूविंग एवरेज निकालना है और आपने यहाँ पर मूविंग एवरेज आपने निकालना है बाय यूजिंग अल्फा 0.05, यानी कि एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग से निकालना है। ये 3 मूविंग एवरेज गलत लिखा हुआ है ऊपर, तो यहाँ पर एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग से आपने निकालना है। अच्छा जी, अब यहाँ पे एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग जब मैंने आपको पढ़ाया था तो मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि हमारे पास जब भी डेटा होता है एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग निकालने के लिए 3 रिक्वायरमेंट होती है। जिस पीरियड को आप प्रेडिक्ट करना चाह रहे हैं उससे पिछले पीरियड की हमें एक्चुअल डिमांड पता होनी चाहिए, उसके पिछले पीरियड की हमें फोरकास्टेड डिमांड पता होनी चाहिए और हमें स्मूथिंग कांस्टेंट अल्फा पता होनी चाहिए। अब पहले पीरियड की हमें एक्चुअल सेल्स भी पता है, फोरकास्टेड सेल्स भी पता है और अल्फा ये ऑलरेडी ऊपर दे रहा है। एक्चुअली अब हम ये करना चाह रहे हैं कि हम इन तमाम एलिमेंट्स को प्रेडिक्ट करना चाह रहे हैं और हम इसको भी प्रेडिक्ट करना चाह रहे हैं। यहाँ तक का तो हमारे पास एक्चुअल डेटा है, यहाँ तक की जो वैल्यूज प्रेडिक्ट करेंगे उसके थ्रू हम एरर निकालेंगे और इसको बेसिकली ऑब्जेक्टिव क्या है कि 9 को प्रेडिक्ट करना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम ये काम सॉफ्टवेयर पे कैसे करेंगे जी? तो सॉफ्टवेयर में यहाँ पे आपके सामने ओपन कर लेता हूँ और ये पीएम क्यूएम का सॉफ्टवेयर हमने ओपन कर लिया यहाँ पर। ओके क्लास, ये सॉफ्टवेयर ओपन हो गया जी। अब मॉड्यूल कौन सा लेना है जी? यहाँ से हमने फोरकास्टिंग का मॉड्यूल लेना है और टाइम सीरीज का मॉड्यूल लेना है। ठीक है जी, टाइम सीरीज का मॉड्यूल लेना है। नाम हम यहाँ पे रख देते हैं कुछ भी, हम यहाँ पर नाम रख लेते हैं एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग। एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग नाम हम कुछ भी रख सकते हैं, आपको मैंने लास्ट में ही बताया था। अच्छा जी, अब डेटा सेट को खोलते हैं, देखते हैं यहाँ पे कितने पीरियड का डेटा है हमारे पास। 8 पीरियड का है, तो पीएम क्यूएम के सॉफ्टवेयर के ऊपर हम डेट नंबर ऑफ पीरियड्स भी कितने एंटर करेंगे? हम 8 एंटर करेंगे। 8 एंटर को शो, 8 पीरियड को शो कैसे करवाना है? 1 2 3 5 करके, 1 2 3 4 5 करके। तो मैं यहाँ पे इसको ओके कर देता हूँ। एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग और 8 पीरियड का डेटा मुझसे यहाँ पे मांग रहा है, लेकिन डेटा एंटर करने से पहले ऊपर मेथड सेलेक्ट करना पड़ेगा जी। मेथड हमने यहाँ से कौन सा लेना है? एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग। ओके, जैसे एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग हमने क्लिक किया तो साथ में फोरकास्ट का एक कॉलम और भी ऐड हो गया, क्योंकि एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग के अंदर में फोरकास्टेड डिमांड भी देनी पड़ती है, एक्चुअल डिमांड भी देनी पड़ती है। अब हम इसमें डेटा एंटर करते हैं जी। एक्सेल की शीट पे वापस आते हैं, तो यहाँ से हम ये इसको उठाते हैं, कॉपी करते हैं, सॉफ्टवेयर पे जाते हैं, यहाँ पर आते हैं, पेस्ट कर देते हैं और पहले पीरियड की, सिर्फ पहले पीरियड की हम फोरकास्टेड डिमांड लिख देते हैं 175, जो कि डेटा में गिवन थी।
ओके जी, स्मूथिंग कांस्टेंट जो है हमसे यहाँ पूछ रहा है, ऑलरेडी यहाँ पे 0.5 डला हुआ है बाय डिफॉल्ट, क्वेश्चन में भी 0.5 था तो हम इसको एडजस्ट नहीं करते। अगर आपके पास अल्फा की वैल्यू 0.5 के अलावा कुछ है तो आप यहाँ पे इसको एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके बाद हम इसको कैलकुलेट करते हैं जी, ठीक है क्लास। ठीक उसी तरीके से इसने हमें कैलकुलेशन करके दे दी है, एमएडी भी आ गया, मैप भी आ गया, ठीक है, तमाम चीज़ें यहाँ पर आ गई हैं और बायस भी आ गया है, ठीक है जी। अब यहाँ से हम डिटेल एनालिसिस भी निकाल सकते हैं। तो डिटेल एनालिसिस, ओके, ये डिटेल एनालिसिस आ गया हमारे पास। तो यहाँ पे जब डिटेल एनालिसिस आ गया तो यहाँ पर उसी तरीके से इसने हमें एमएडी भी निकाल के दे दिया, एरर का स्क्वायर और एमएससी भी निकाल के दे दिया, परसेंटेज भी निकाल के दे दी, तमाम चीज़ें उसने हमें निकाल के दे दी। अच्छा जी, अल्फा की वैल्यू जब मैं आपको एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग पढ़ा रहा था तो मैंने बोला था अल्फा की वैल्यू काउंट करती है फोरकास्टिंग की एक्यूरेसी के अंदर। अभी हम जरा जाके इसका ग्राफ भी देखते हैं। ग्राफ, ये ग्राफ आ गया जी हमारे पास। जब हम ग्राफ देख रहे हैं तो ग्राफ हमारे पास आ गया है यहाँ पर, और ये जो ग्राफ है ये हमें शो कर रहा है कि यार ये जो ब्लू लाइन है ये हमें फोरकास्टिंग को शो कर रहा है और जो ब्लैक लाइन है ये हमें एक्चुअल को शो कर रहा है, ठीक है जी। तो इस ग्राफ को अभी हम करते हैं यहाँ से बंद, ठीक है जी। और मैं क्या करना चाह रहा हूँ यहाँ पे आपको एक चीज समझाना चाह रहा हूँ कि अल्फा की वैल्यू चेंज करने से क्या एरर के ऊपर कोई इम्पैक्ट आता है या नहीं आता, या फोरकास्टेड डिमांड के ऊपर कोई एरर आता है या नहीं आता। हमने अल्फा की वैल्यू 0.0 से लेके 1 के दरमियान में चूज करनी होती है, ये भी मैंने आपको बताया था। तो अभी हमने 0.5 ली हुई है, इसको थोड़ा बढ़ा के देखते हैं हम, ठीक है जी। हम इसको थोड़ा, बल्कि इसको थोड़ा कम करके देखते हैं। हम यहाँ से एडिट डेटा पे जाते हैं और इसको हम 0.328 ले लेते हैं। अब देखते हैं जी क्या हिसाब किताब आता है, ठीक है जी। अब 0.183 हो गया, मैट पहले से रिड्यूस हो गया, ठीक है जी। यानी कि यहाँ पर एमएडी पहले 12 पॉइंट समथिंग था, अब कितना हो गया। अब यहाँ से हम ग्राफ भी दोबारा देखते हैं इसका। अच्छा जी, ग्राफ ये देखें कि थोड़ी सी डेविएशन ग्राफ में क्या हो गई है, कम हो गई है। ऊपर अल्फा दिखा रहा है हमें 0.328 और यहाँ पे ग्राफ के डेटा दिखा रहा है। तो अल्फा की वैल्यू जो है वो हम एडजस्ट करते हैं, जहाँ पर आपके पास एरर मिनिमाइज हो रहा हो अल्फा की वही वैल्यू ली जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर हमें पास यही पैरामीटर होता है। अल्फा की जितनी ज़्यादा वैल्यू लेंगे इतनी ज़्यादा इंटरप्रिटेशन इसकी ये होती है कि आप रीसेंट पीरियड को ज़्यादा इंपॉर्टेंस आप दे रहे हैं, ठीक है। अल्फा की जितनी कम वैल्यू लेंगे तो इसके अंदर आप प्रीवियस पीरियड को ज़्यादा इंपॉर्टेंस आप देना चाह रहे हैं, तो यही इसकी इंटरप्रिटेशन होती है। तो ये था जी हमारे पास एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग मेथड। अब हम ये देखते हैं कि सीजनल पैटर्न की डिमांड को हम कैसे निकालते हैं इस सॉफ्टवेयर के ऊपर, और किस तरीके से सीजनल पैटर्न को, पहले डेटा देख लेते हैं जी। सीजन इंडेक्स, अच्छा जी, सीजन इंडेक्स का मतलब क्या है कि जहाँ पे डिमांड की नेचर ऐसी होती है जो कि सीजनल है। अब ये जो डेटा था ये वही डेटा है जो कि मैंने आपको पिछली वीडियोस में इसको सीजनल इंडेक्स मैनुअल कैलकुलेट करना बताए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो डिमांड फोरकास्टिंग का पार्ट 4 देख लें आप, तो आपको वहाँ पे इसकी यही डेटा की मैनुअल कैलकुलेशन आपको वहाँ पे मिल जाएगी। फिलहाल मुझे इस डेटा का सीजन इंडेक्स निकालना है। अब यहाँ पे सिलसिला क्या है कि यहाँ पे 12 सीजन है, 12 सीजन है और हर मंथ की पिछले 3 साल की डिमांड है। तो इसका मतलब है हर 12 महीनों की पिछले 3 साल की डिमांड है मेरे पास। 12 महीने हैं और हर महीने की पिछले 3 साल की डिमांड है, तो इसका मतलब है मेरे पास 12 सीजन है। हम साल को 4 क्वार्टर में डिवाइड कर देते हैं, 4 क्वार्टर के हर 3 साल का डेटा ले लेते हैं, तो मेरे पास 4 सीजन बन जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास अभी जो है ये 12 सीजन है। अब सॉफ्टवेयर के ऊपर जाना है मैंने, तो अब पहले ये देखना पड़ेगा कि टोटल ऑब्जर्वेशन अब कितनी बन रही है। जी देखें, 12 ऑब्जर्वेशन है, 12 मंथ हैं और हर मंथ की 3 साल की डिमांड है। तो ये यहाँ पे कौन बता रहा है, हमें 36 ऑब्जर्वेशन बन रही है। तो अब यहाँ पे जब हम PMQM के सॉफ्टवेयर पे जाएंगे ना, तो हमने यहाँ पर ऊपर टाइटल लिख लेते हैं जी, सीजनल इंडेक्स, और जो हम नंबर ऑफ पास पीरियड लिखेंगे वो 12 नहीं लिखेंगे, हम 36 पीरियड लिखेंगे, क्योंकि डेटा जो हम इसको प्रोवाइड कर रहे हैं ना वो 36 ऑब्जर्वेशंस का डेटा है कुल मिलाकर। देखें ना, अब यहाँ पर जो टेबल बना हुआ है ये टोटल वैल्यूज हैं कितनी, ये 36 वैल्यूज हैं। अगर इसको काउंट किया जाए तो ये हमारे पास यहाँ पे काउंट दिखा भी रहा है एक्सेल में, ये 36 है, ठीक है।
तो ये 36 ऑब्जर्वेशन का हम सॉफ्टवेयर को डेटा दे रहे हैं, तो पास पीरियड मुझे लिखना पड़ेगा 36। और ये 36 ऑब्जर्वेशन का डेटा शो कैसे होना चाहिए भाई, जनवरी फरवरी करके शो होना चाहिए मुझे, ठीक है जी। और मैं इसको ओके कर देता हूँ। अब ये मुझे 36 ऑब्जर्वेशन का मुझे डेटा मांग रहा है। ओके, अब यहाँ पे करना ये पड़ेगा कि जी हम इंडिविजुअल ईयर का डेटा उठाते जाएंगे और वहां पे एंटर करते जाएंगे। हमने पहले साल का डेटा उठाया, सॉफ्टवेयर पे गए जी और यहाँ पे जाके इसको पेस्ट कर दिया, ठीक है, दिसंबर तक का डेटा आ गया। फिर दूसरे साल का डेटा लिया जी हमने एक्सेल की शीट पे, यहाँ से इसको कॉपी किया, सॉफ्टवेयर पे गए और यहाँ से जनवरी के ऊपर आए और यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक है जी। अब क्या करना है जी, अब दोबारा एक्सेल की शीट पे जाते हैं, तीसरे साल का डेटा उठा लेते हैं जी। तीसरे साल का हमने यहाँ से कॉपी किया, सॉफ्टवेयर पे आए और यहाँ पर आके हमने जनवरी के कॉलम में पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर ये देखना है कि यहाँ पर हमें जो तमाम ऑब्जर्वेशन का डेटा आ गया, यानी कि 36 ऑब्जर्वेशन का डेटा हमारे पास आ गया। लेकिन अब एक चीज में कंफ्यूजिंग हो रही है कि सर जी यहाँ पे डेटा इस किसी और शक्ल में था, यहाँ पे तो सीधा सीधा आपने डेटा एंटर कर दिया 36 ऑब्जर्वेशन लेकर, तो ये सीजन्स में तो डिवाइड हुआ ही नहीं। तो अब सीजन में डिवाइड करने के लिए मुझे इस सॉफ्टवेयर को बताना पड़ेगा कि इस डेटा को 12 सीजन्स के अंदर आपने डिवाइड करना है, तो सॉफ्टवेयर खुद ही इसको डिवाइड कर देगा। करना कैसे है जी, पहले सबसे पहले तो ऊपर से मुझे मेथड सेलेक्ट करना पड़ेगा। मेथड कौन सा सेलेक्ट करेंगे जी, यहाँ पे मल्टी सीजनल मेथड, डिटरमाइन सीजन इंडेक्सेस, ओके जी। अब सूरत हाल ये है कि जी नंबर ऑफ सीजन्स कितने हैं जी, 12 हैं। और आगे मुझसे पूछ रहे हैं क्या कोई सप्लाइड फोरकास्ट है आपके पास, तो मैं क्वेश्चन के ऊपर बाहर जाता हूँ। यहाँ पे ये बोल रहा था कि अगले पीरियड की अगर 1200 की डिमांड हो तो ईयर 5 के अंदर इंडिविजुअल जो है ना डिमांड कितनी होगी, ठीक है जी। तो हम यहाँ पर अगले साल की डिमांड कितनी पुट कर देते हैं जी, यहाँ पर 1200 की डिमांड पुट कर देते हैं अगले, यानी कि जो ईयर 4 होगा। ओके जी, कैलकुलेट करते हैं। ओके जी, ये आ गया, कैलकुलेट होगा। अब ये देखिए जी, ये जो पूरी शक्ल बन गई ये बिल्कुल वैसे ही बन गई जैसे कि इस डेटा की हमारे पास शक्ल थी एक्सेल की शीट पे। ये इंडिविजुअल हमारे पास सीजन इंडेक्स आ गए। अब अगले साल की फोरकास्टेड डिमांड कितनी थी, हमारे पास 1200 थी। 1200 पूरे साल की थी ना, उसको मंथ वाइज ब्रेक कर दिया है इसने, यहाँ पर 1200 को मंथ वाइज ब्रेक कर दिया इसने यहाँ पर सीजन इंडेक्स से मल्टीप्लाई करके। यानी कि 1200 को अगर आप 12 से डिवाइड करेंगे तो उसके अंदर 100 की डिमांड आ जाएगी। 100 को अगर आप 0.95 के सीजन इंडेक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो 95.745 आ जाएगा। 100 को अगर आप डिवाइड करेंगे जी 0.855 से 851 से, तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। यानी कि एवरेज मंथली डिमांड को सीजन इंडेक्स से मल्टीप्लाई करके हमारे पास ये डिमांड आ गई, ठीक है। ये हमारे पास सीजन इंडेक्स है। अच्छा, मैं अगर एक्सेल की शीट पे जाऊं तो मेरे पास टोटल एवरेज डिमांड कितनी आ रही है, सारी तमाम जो टोटल एवरेज डिमांड आ रही है 94, ठीक है जी। तो अगर मैं 8 और यहाँ पे मुझे इंडिविजुअल मंथ वाइज भी मुझे सीजन इंडेक्स ही निकाल के दे रहा है। अगर जनवरी की एक्चुअल डिमांड कितनी थी ईयर 1 में 80 को मैं डिवाइड कर देता हूँ 94, जो कि मेरे पास एवरेज डिमांड है, एवरेज डिमांड है मेरे पास, तो मैं उसे डिवाइड कर दूंगा तो मेरे पास यहाँ पर ये आंसर आ रहा है 0.85। तो एवरेज जो डिमांड थी मेरे पास वो कितनी है 94, और जो जनवरी में डिमांड कितनी है ईयर 1 में 80 है, तो 80 को डिवाइड कर दूंगा तो ये तमाम इंडिविजुअल सीजन इंडेक्स निकले हुए और ये मंथ वाइज सीजन इंडेक्सेस निकले हुए, और ये जो फोरकास्ट निकली हुई है ये इस सीजन इंडेक्स के बुनियाद पर निकली हुई है, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमें ये चीज देखनी पड़ेगी कि यहाँ पर ये सीजन इंडेक्सेस है और ये फोरकास्टिंग वहां से निकल रही है। अब जो फोरकास्ट डिमांड आ रही है ना हमारे पास पूरी एक नहीं आ रही है, हमारे पास 12 सीजन है तो 12 पीरियड की डिमांड आ रही है। तो ये भी है हमारे पास एक तरीकेकार कि हम सीजनल वेरिएशन डिमांड को हम यहाँ पे प्रेडिक्ट कैसे करते हैं। देखते हैं जी और भी कुछ रिजल्ट दे रहा है, ये नहीं दे रहा। यहाँ पे हमें ग्राफ भी दे रहा है, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दे रहा है कि भाई सीजनल पैटर्न बता रहा है आपके उसका, ये सीजनल पैटर्न बता रहा है आपका कि जी सीजनल पैटर्न आपकी जो ग्राफ है
ये देखिए जी, ये जिगजैग जा रहा है। इसका मतलब है कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के ऊपर डिमांड ऊपर जाती है, फिर वापस सेम पैटर्न के साथ नीचे आती है। तो ये जो ग्राफ है ये हमें सीजनल पैटर्न शो कर रहा है। तो हमसे ये भी पता चल रहा है कि वाकई यार ये जो डिमांड है ये सीजनल नेचर की डिमांड है। अगर ये सीजनल नेचर की डिमांड ना होती तो ये कांस्टेंट कर्व के साथ डेविएट ना कर रही होती, ये एक स्ट्रेट लाइन में जा रही होती या थोड़ी बहुत डेविएट कर रही होती। ये बिल्कुल सेम पैटर्न के साथ कभी ऊपर जा रही है कभी नीचे आ रही है। तो ये भी इस बात की निशानी है कि यार डिमांड की नेचर क्या है, सीजनल है। ठीक है, तो ये हमें समझ में आ गया है कि जी हम सीजनल पैटर्न हम कैसे निकालते हैं। इंशाल्लाह अगली वीडियोस के अंदर हम एसोसिएटिव फोरकास्टिंग को हम पढ़ेंगे और फिर हम देखेंगे कि जी वहाँ पर हम रेग्रेशन कैसे सॉल्व करते हैं, ब्रेक इवन कैसे निकालते हैं, जो कि कैपेसिटी में पढ़ा था हमने। एक आपको रिकमेंडेशन दूंगा मैं, ये जो अब हम सॉफ्टवेयर पे काम स्टार्ट कर दिया ना हमने, तो सॉफ्टवेयर पे देखिए जी आप स्टूडेंट हमसे एक सवाल पढ़ते हैं ना कि सर जब सारा काम सॉफ्टवेयर पे हो रहा है तो हमें मैनुअल कैलकुलेशन की जरूरत क्या है। अब मैं ये सॉफ्टवेयर एक क्लिक पे आपको सारे रिजल्ट तो निकाल के दे दूंगा, लेकिन क्या आप इसको समझ पाएंगे जो रिजल्ट दे रहा है इतने सारे, क्या इंडेक्सेस आपको समझ में आएंगे? अगर आपने इसको समझा हुआ नहीं है, जो कि मैंने पहली वीडियोस में आपको मैनुअली कैलकुलेट करके बताया हुआ, तो ये सॉफ्टवेयर के रिजल्ट आपको समझ में नहीं आएंगे। अगर आपको अकाउंटिंग नहीं आती और आप PhD के ऊपर इनकम स्टेटमेंट बना लेते हैं एक क्लिक के ऊपर, और इनकम स्टेटमेंट के एलिमेंट्स अगर आपको पता ही नहीं है, तो क्या आपको समझ में आएंगे सॉफ्टवेयर के रिजल्ट? नहीं आएंगे। तो पहले बेसिकली बेस बनाने के लिए आपको वो टॉपिक की ओरिजिनल वीडियोस देखनी पड़ेंगी। सॉफ्टवेयर बाद में आता है, पहले ओरिजिनल टॉपिक पहले आता है। वो टॉपिक पहले जाके स्टडी करें अगर आपने नहीं किया, और इस अगर वहां से पहले आपकी अंडरस्टैंडिंग बनेगी, फिर उसके बाद उसी अप्रोच को सॉफ्टवेयर पे लेकर आया जाएगा और सॉफ्टवेयर पे लाके फिर उसको रन करके हम देखेंगे। ठीक है जी, उम्मीद है आपको बातें समझ में आ रही होंगी, और इस प्लेटफॉर्म से मैं इंशाल्लाह आपके पास और भी टॉपिक के ऊपर मैं वीडियोस डालता रहूँगा इंशाल्लाह। अभी ये तो हमारा चल रहा है कंटिन्यूटी पे। अब हाँ, इसके बाद जो है हमने इन्वेंट्री के ऊपर हमने बात करनी है, इसके बाद फिर हमने लीनियर प्रोग्रामिंग पे बात करनी है, एग्रीगेट प्लानिंग पे बात करनी है अभी हमने। तो अभी हमारे पास टॉपिक्स अभी काफ़ी है इंशाल्लाह। और इंशाल्लाह फिर हम थोड़ा सा ई-कॉमर्स की तरफ भी मूव करेंगे, उससे रिलेटेड भी हम यहाँ पर कंटेंट डालेंगे इंशाल्लाह। तो एकेडमिक गुरु को आपने फॉलो करना है, सब्सक्राइब करना है, ताकि आपके पास जो भी कंटेंट जो भी अपलोड हो रहा है उसकी आपके पास नोटिफिकेशन भी आ जाए और आपको उससे बेनिफिट भी हो जाए। तो एकेडमिक गुरु के साथ टच में रहें, मेरे साथ टच में रहें। कोई भी मसला है कमेंट सेक्शन में आप बताएं, या अगर आपको कोई लग रहा है कि कोई टॉपिक ऐसा है जो कि मैंने मिस कर दिया, जो इसके ऊपर मैं बात मुझे करनी चाहिए, तो मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा, वो भी मैं डाल दूंगा। ठीक है जी, तो उम्मीद है चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।